टीएमसी पार्टी के अंदर भारी बगावत के बीच एक बार फिर से ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आती हुई नजर आ रही हैं। लाइव वीडियो के दौरान ममता बनर्जी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो में आकर के बीजेपी को लेकर के लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रही हैं और साफ लफ्जों में कह रही हैं कि जरूरत पड़ते ही तुरंत सड़कों पर उतर जाऊंगी। यानी कि ममता बनर्जी पूरी तैयारियों में आ चुकी हैं, सड़क पर अब लड़ाई लड़ने को तैयार हो चुकी हैं। ममता बनर्जी भले ही अपनी पार्टी के अंदर चल रही जो कलहें हैं उसको लेकर के भले ही कुछ समय के लिए मीडिया से दूर थी, लेकिन चूंकि चुनाव खत्म हुए 4 महीने लमसम हो चुके हैं और ममता बनर्जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत विरोध प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतर जाऊंगी। हालांकि ममता बनर्जी को लेकर के एक शब्द कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक रूप से संन्यास होने जा रहा है, क्या वाकई ममता बनर्जी का संन्यास हो जाएगा? इस बात का जवाब भी ममता बनर्जी ने दिया है। बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस खबर में जरा देखिए। मैं राजनीतिक से संन्यास और वो डैश डैश स्लैश करके टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान। दरअसल ममता बनर्जी कह रही है कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाली हूं और जब तक संन्यास नहीं लूंगी, जब तक कि बीजेपी को सही ठिकाने पर ना पहुंचा दूं, यानी कि राजनीतिक रूप से जब तक बीजेपी का पतन नहीं हो जाता तब तक मैं राजनीतिक रूप से इस्तीफा नहीं दूंगी, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। सोचिए, पार्टी के अंदर भले ही कितनी कलह क्यों ना हो, पार्टी के अंदर भले ही बगावत क्यों ना हो, ममता बनर्जी ने पहले स्पष्ट रूप से कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे पास 1-2 विधायक भी बचे और वो भी ना बचे, फिर भी मैं खड़ी होकर के इस पार्टी को नए तरीके से, नए तौर से फिर से पार्टी को खड़ी करूंगी और फिर बीजेपी को मैं जवाब दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खबर में लिखा है, ममता बनर्जी कह रही हैं फेसबुक पर लाइव आकर के, बंगाल में सत्ता बदलने के करीब 4 महीने के बाद कि पुलिस मनमाने ढंग से केस दर्ज कर रही है। टीएमसी के लोगों को कहा जा रहा है कि टीएमसी का हिस्सा मत बनो, बिना सबूत के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मुझे रैलियों की अनुमति नहीं दी जा रही, यानी कि ममता बनर्जी को रैलियों की अनुमति नहीं दी जा रही है, मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं, राजनीतिक भविष्य को लेकर बयान देते हुए कह रही हैं कि मैं राजनीतिक रूप से इस्तीफा देने वाली नहीं हूं और क्यों नहीं देंगी ये बता रही हैं कि इस्तीफा देने का वजह जो है वो ये है कि बीजेपी को जब तक सही ठिकाने पर पहुंचा नहीं देंगी तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगी। और यही नहीं, ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के भी बीजेपी पर जमकर बरसी हैं। कह रही हैं, आरोप लगाते हुए कि एसआईआर पर हमने सवाल पूछा, उसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। कह रही कि दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। बनर्जी ने कहा कि एसआईआर का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो उन्हें उन नामों को भी शामिल करना चाहिए जिन पर फैसला आ चुका है, जरूरत पड़ने पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में लाखों मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटा दिए गए, अगर जरूरत हुआ तो मतदाता सूची में शामिल करने के लिए वो फिर से सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगी। बीजेपी को लेकर के कह रही हैं कि जो अन्नपूर्णा योजना थी उसके तहत दी जाने वाली जो आर्थिक मदद थी उसमें देरी किया जा रहा है और ये आरोप लगा रही है ममता बनर्जी की जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनकी जो सरकार है वो अपात्रता के बहाने लाभार्थियों की संख्या में कटौती कर रहे हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो लक्ष्मी भंडार योजना ममता बनर्जी की तरफ से जो शुरू की गई थी, भाजपा उस अन्नपूर्णा भंडार के लिए धनराशि देने में धर्म और जाति के आधार बना रही है। यह ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि हमने सभी महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का पैसा देने का वादा किया था, अब उन्हें धोखा मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कुल मिलाकर के एक बयान जो दिया है, ये तो राजनीतिक तौर पर बयान देना पड़ेगा कि हमने जो मुहिम शुरू किया उसको कैसे बीजेपी डिनाई कर रही है, किस तरीके से उसको चला रही है, जो हम सोच के तहत लेकर के आए थे उस सोच पर खरी नहीं उतर रही है, ये तो चलता रहेगा।
लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से अब एक्टिव हो रही हैं ये मायने रखता है। और आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही जो बार एसोसिएशन का जब चुनाव होता है उसमें ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी पार्टी के लिए ये जीत जो है, ये जीत यकीनन उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में हौसला बुलंद करेगा, एक नई ताकत देने का काम करेगा। और यकीनन आप देखिए कि कुछ ही समय के बाद ममता बनर्जी को आना पड़ा। क्या कुछ कह रही हैं जरा सुनिए। আমাদের সহযোগিতা পাবেন কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্কে, যদিও আমি জানি আপনারা জোর করে জিতেছেন, লুট করেছেন, হাইজ্যাক করেছেন, এসআইআর এর নামে অনেক মানুষের নাম বাদ দিয়েছেন, এসআইআর এর কেস আজও পেন্ডিং আছে। বুকের পাটা থাকলে ইলেকশন কমিশনকে বলবো যাদের নাম বাদ গেছে তাদের নাম ইমিডিয়েট তুলুন, আর তা না হলে এসআইআর নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। প্রয়োজন হলে আমার কেস এখনো সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং আছে, আমি আবার যাব। और আপনারা যদি গণতান্ত্রিক अधिकारे আমাদের मीटिंग করতে না দেন। सुना दोस्तों आपने, तो कुल मिलाकर के अब ममता बनर्जी भी खुले तौर पर बीजेपी को कहते हुए कह रही है कि जरूरत पड़ते ही विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी ममता बनर्जी को पता है ये बात कि 4 महीने तक सरकार को जब तक देखा ना जाए, जब तक समझा ना जाए, तब तक बोलना अच्छा नहीं होगा। और ममता बनर्जी ने यही किया। शुभेंदु अधिकारी सरकार को जो है लगभग 4 महीने हो गए, और 4 महीने तक ममता बनर्जी ने भरसक पूरा ऑब्जर्व किया कि सरकार का क्या रूपरेखा है, कैसे चला रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्या करने जा रही है। यह सब कुछ देखने के बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि वो राजनीतिक से भी इस्तीफा देने नहीं जा रही हैं, और तब तक इस्तीफा नहीं देंगी जब तक कि बीजेपी का राजनीतिक रूप से पतन नहीं हो जाता है। यह अपने आप में बड़ा बयान है, जिस ममता बनर्जी को लेकर के कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी का जो राजनीतिक सूरज है वो अब अस्त की तरफ है। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही कि मैं राजनीतिक रूप से संन्यास नहीं, बल्कि मैं संन्यास लूंगी ही नहीं जब तक कि बीजेपी को मैं उस ठिकाने पर ना पहुंचा दूं। दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो जानना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन 4 महीने के बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी अब एक्टिव मोड में होती दिखाई दे रही हैं। क्या वाकई ममता बनर्जी को लेकर के जो अटकनें लगाए जा रहे थे कि वो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता था क्या? लेकिन ममता बनर्जी ने तो ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर नकार कर दिया है कि मैं राजनीतिक रूप से संन्यास नहीं लेने जा रही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।